देश के अंदर अचानक से चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई चीनी के बढ़ते दामों को लेकर एथेनॉल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसी बीच सरकार ने सामने आकर चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा सीजन यानी कि अक्टूबर और सितंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 306 लाख टन रहने का अनुमान है। ये 343 लाख टन के शुरुआती अनुमान से 11% कम है। सरकार ने साथ ही इन आरोपों को खारिज किया कि इथेनॉल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल करने से उपलब्धता पर असर पड़ रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार ने कहा है कि कुछ साल पहले की तुलना में अब इथेनॉल बनाने के लिए कम चीनी का इस्तेमाल होता है। कम उत्पादन के कारण 1 अक्टूबर को चीनी का शुरुआती स्टॉक घटकर लगभग 33 से 34 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो 1 साल पहले तक 50 लाख टन था। यानी इस बार चीनी का शुरुआती स्टॉक पिछले साल के स्तर का लगभग 2/3 रहने का अनुमान है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि नया स्टॉक आने तक मांग पूरी करने के लिए बचा हुआ स्टॉक काफी रहेगा। So we felt it is important to clarify that this is not based on any fundamentals. The sugar sector availability in terms of the stocks that we have in the country is ample, is adequate, and there is no reason for any of the stakeholders to take advantage of this kind of a position, profiteer, hoard, speculate, and create this kind of an impression that the country has no stocks of sugar. So the stocks of sugar that we have at the end of the season, what we will have on 30th September, will be around 33 to 35 lakh tons, and in October, when is the festive season, we would, let's say, release about 24 to 25 lakh tons, and also we start crushing in the month of October. So we are estimating, since the crushing will start early this year, by 15th of October, there will be about 10 to 12 lakh tons of additional sugar available in the month of October, which will ensure that the availability will be more than adequate to cater to the domestic requirements. सरकार ने सप्लाई की चिंताओं को दूर करने के लिए गुरुवार को 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी थी। शुक्रवार को चीनी की खुदरा कीमतें 58.2 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। यह 1 महीने पहले की तुलना में 20% और 1 साल पहले की तुलना में 26% अधिक है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी कई कारणों से हुई है। इनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों के मौसम से पहले बढ़ी हुई मांग, मौसम के कारण फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर सप्लाई में कमी और कुछ लोगों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल से कीमतों पर असर पड़ने की बात को खारिज करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022 और 23 में लगभग 12% था, जिसे घटाकर 2025 और 26 में महज 9% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में बनने वाले इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज से आता है। राज्यों ने मौजूदा सीजन यानी कि अक्टूबर सितंबर 2025-26 के लिए चीनी उत्पादन का लगभग 343 लाख टन लगाया था, जबकि इंडस्ट्री बॉडी ने इसका अनुमान 348 लाख टन लगाया था। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों की वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि जनवरी में उत्पादन घटने के शुरुआती संकेत मिले थे, लेकिन मिलों में गन्ने की पेराई जारी थी। एक सूत्र ने बताया कि निर्यात मार्च में ही शुरू हुआ था। जैसे ही उत्पादन कम होने के संकेत मिले, मई की शुरुआत में ही निर्यात पर रोक लगा दी गई। सरकार का कहना है कि चीनी की सप्लाई में कमी एक वैश्विक समस्या है। 2026-27 के लिए वैश्विक स्तर पर चीनी की कमी का अनुमान 33 लाख टन तक लगाया गया है। जमाखोरी रोकने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने पाया है कि कुछ चीनी मिलें और व्यापारियों की सट्टेबाजी और जमाखोरी की वजह से हाल की कीमतें बढ़ी हैं। पूरे देश में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें जमाखोरी और बनावटी कमी की जांच करने के लिए मिलों में चीनी स्टॉक की सत्यापन भी कर रही हैं।
एहतियात के तौर पर सरकार ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की इजाजत देने का भी फैसला किया है। राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दे दी गई है। इसमें अक्टूबर में चीनी का उत्पादन 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। इससे त्योहारों के मौसम में उपलब्धता और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।